एक गरीब मगर ईमानदार औरत थी जिसका नाम आयशा था। इसकी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और अब वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक तंग से किराए के घर में रहती थी। सुबह सवेरे उठकर लोगों के घरों में काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती, ताकि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर आयशा के चेहरे पर कभी शको नहीं आता था। वो हमेशा यही कहती, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बाज दिन ऐसे भी आते जब घर में आटा खत्म हो जाता, बच्चों की फीस अदा ना हो पाती और दिल बहुत घबरा जाता, मगर वो हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रखती। रात को सब सो जाते तो वो तन्हा जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के सामने बैठ जाती, आंखों से आंसू बहते, मगर जुबान पर शको नहीं होता। वो बस इतना कहती, या अल्लाह, तो जानता है मैंने हराम का रास्ता नहीं चाना, बस हलाल रिस्क की दुआ करती हूँ। मेरे बच्चों को किसी के आगे मोहताज न करना। महल्ले के कुछ लोग उसकी गुर्बत का मजाक भी अलिफारती, कुछ तरस खाते, मगर आयशा को सिर्फ अपने रब पर यकीन था। एक दिन इसका बड़ा बेटा बीमार हो गया। दवा के पैसे भी नहीं थे। वो बहुत रोई, मगर फिर वुजू किया, 2 नफ़ल अदा किए और कहा, बा अल्लाह, मैं बेबस हूँ, अब तू ही सहारा है। इस लम्हे इसके दिल में अजीब सा सुकून आतर आया, जैसे अल्लाह ने इसके सब्र को देख लिया हो। अगरचे हालात नहीं बदले थे, मगर आयशा के दिल को यकीन हो चुका था कि अल्लाह देर ज़रूर करता है, मगर अंधेर नहीं। चंद दिन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आयशा की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जिस घर में वो बरसों से काम कर रही थी, वहाँ की मालिकन ने उसकी ईमानदारी, सफाई और सब्र को हमेशा देखा था। एक दिन इस मालिकन ने आयशा को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें कभी किसी के बारे में बुरा कहते नहीं सुना, कभी शिकायत करते नहीं देखा। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये कहकर उसने आयशा को एक मुस्तकिल काम की पेशकश की, बेहतर तनख्वाह, बच्चों की फीस की जिम्मेदारी और इलाज का मुकम्मल खर्च। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कांपती आवाज में बस यही कह सकी, ये सब मेरे रब का करम है। इस दिन उसने सीन जीम दाल शुक्र अदा किया, इतना तवील सजदा के दिल हल्का हो गया। वक्त के साथ इसके हालात बेहतर होते गए। बच्चों की तालीम अच्छी होने लगी, बीमारी दूर हो गई और घर में बरकत आने लगी। आयशा ने कभी अल्लाह को नहीं भुलाया। वो आज भी यही कहती है, सब्र खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का नाम है। इसकी कहानी हमें यह सबक देती है कि जो बंदा मुश्किल में भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होता, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। कभी सिला फौरन मिल जाता है और कभी वक्त के बाद, मगर मिलता ज़रूर है। अल्लाह आजमाता ज़रूर है, मगर तोड़ता नहीं। अगर दिल में ईमान हो, ज़ुबान पर दुआ हो और अमल में सब्र हो, तो अल्लाह की मदद एक दिन ज़रूर नज़र आए।